हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका साथ लेकर, और आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा केमिस्ट्री का एक बेस्ट कंटेंट लेकर, ठीक है ना। और उसमें मैं आपको सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक्स में सब कुछ आपको बता रहा हूँ। एक बच्चे की डिमांड पे आज फिर मैं एल्डोल कंडेंसेशन, आरुषि एक बच्ची है जिसने बार बार डिमांड किया है कि एल्डोल कंडेंसेशन पे वीडियो चाहिए मुझे, तो मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप सब भी उससे बेनिफिटेड रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन, क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्डिहाइड कीटोन 12th का एक टॉपिक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें एक टॉपिक आता है एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो दोनों को बहुत अच्छे से सीखना है अपने को। तो एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या, देखिए वर्ड देखिए एल्डोल, इस वर्ड से अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है कि एल्डोल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए, ये एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, एल्डोल मतलब ये है। तो कार्बोनिल ग्रुप कीटोल भी बोल सकेंगे कीटोन के साथ, लेकिन जनरली नाम यही लिखा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल तो फॉर्म होगा, फिर कंडेंसेशन उसमें से वाटर का रिमूवल होगा हीट करने पर। जैसे देखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले बच्चे ये समझ में आनी चाहिए हमें कि ये रिएक्शन कौन देता है। भाई हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ये कि सबसे पहले हमें ये पता हो कि कौन ये रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले बात क्या आती है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स। ध्यान देना, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको एक और टॉपिक समझाऊंगा, कैनिजारो रिएक्शन, उसमें इसका अपोजिट होगा, वो नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग के लिए होगा, वो अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड्स ये रिएक्शन देते हैं। जैसे अपन बात करें सबसे पहले, तो यहां देखिए CH3CHO, CH3CH2CHO, CH3CO, CH3 कीटोन हो सकता है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। इस पर हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तभी एल्डोल कंडेंसेशन होता है, ध्यान रखना है। इस पर अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएंगे, ठीक। ये देते हैं बच्चों, तो ये सब रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब इनको क्या करते हैं, कैसा होता है, रिएक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग तो मैंने बताई आपको गिवन बाय, जो वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओके। आफ्टर दैट कि हाउ कैन दिस रिएक्शन इज हैपन, तो उसकी बात करेंगे। व्हेन हीटेड विद, ध्यान से देखना, व्हेन हीटेड विद डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH लिख दो आप, या कंपटीशन वगैरह में लिखा आएगा ऐसे 10% NaOH। एक तो देखो 10% होता है, एक 50% NaOH लिखा आएगा, तो फिर वो कैनिजारो रिएक्शन में जाएगा, वो कंसंट्रेटेड में माना जाएगा, ठीक है। तो डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करते हैं तो क्या होगा, तो इससे होगा क्या, वन मॉलिक्यूल अटैक्स ऑन अदर, एक मॉलिक्यूल दूसरे पे अटैक करेगा और उससे क्या फॉर्म होगा, एल्डोल फॉर्म होगा, या इसे क्या बोल सकते हैं, कीटोन लिए तो कीटोल फॉर्म होगा। अब किसका अल्फा हाइड्रोजन कैसे अटैक करेगा वो सब आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको तरीका दिखा दूं किस तरह से रिएक्शन होती है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे पर अटैक करता है, ठीक है, एल्डोल बनता है, और दूसरे स्टेप में फिर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। तो दो स्टेप में रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, एल्डोल का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप में जो होगा, वाटर का रिमूवल होकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और इससे फाइनली जो पूरी रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल में देखिए बच्चों, मैं लेता हूं जैसे CH3CHO, ये एग्जांपल मैंने लिया, इसको हम डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करते हैं। देखिए बच्चों किस तरह से होगा, तो दो मॉलिक्यूल्स इसके लेने पड़ेंगे आपको, ऐसे। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर ये अटैक करेगा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ ऐसे अटैच होगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर लिखना पड़ेगा डाइल्यूट NaOH, डन। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम, तो यहां पर क्या होगा, CH3 C, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, OH। ये H यहां पर आएगा तो OH, इस कार्बन की वैलेंसी एक कंप्लीट, एक कम हो गई, तो ये CH तो है ही, जो रिमेनिंग पार्ट है दिस वन CH2CHO, ये माइनस पार्ट होता है, ठीक है, ये कहां अटैक कर देगा, यहां पर, तो CH2COH।
इस तरह से। और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं बच्चों एल्डोल। देखिए एल्डिहाइड और एल्कोहल है तो इसको बोलते हैं एल्डोल, राइट। अब इसको हीट करेंगे, तो यहां से OH और कौन सा वाला H अब निकलेगा, तो अब देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये H के निकलने की, एक इस H के निकलने की। ये H निकलेगा तो यहां माइनस आएगा, ये H निकलेगा तो यहां माइनस आएगा। ये H अगर निकलता है बच्चों यहां माइनस आएगा तो वो रेजोनेंस स्टेबल है, दैट्स व्हाई वो वाला हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। तो इसमें से ये वाटर का रिमूवल हो गया और फाइनली देखिए CH3CH डिहाइड्रेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड CH दिस विल बी ओवर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो कोई भी रिएक्शन इस तरह से लेता है तो उसमें एल्डोल कंडेंसेशन में ये होता है। अब देखिए बच्चों, अब मैं दूसरे कलर से इसी में दिखाता हूं, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपने लिया था, अब मैं एक सेकंड एग्जांपल लेता हूं। तो यहां पर इस H की जगह पर मैं क्या लगा देता हूं, CH3। तो मैंने लिया CH3CO CH3, कीटोन ले लिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा, इस H की जगह पर यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा, CH3। ये भी कीटोन होगा, जरूरी नहीं है दोनों, लेकिन अगर अपन सिर्फ एक कीटोन लेते हैं, एसीटोन लेते हैं, तो उस तरह से रिएक्शन होगी। तो यहां पर बच्चों देखिए, यहां H की जगह पर क्या आ जाएगा, ये ऊपर CH3 आ जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा, CH3। तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा कीटोन लेने से क्या बनेगा, इस तरह से CH3 बनेगा H की जगह पर, ये डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O और ये CH3। सो दिस विल बी ओवर फाइनल प्रोडक्ट। तो आप रिएक्शन तो बिल्कुल समझ ही गए कि किस तरह से होता है, कि यहां पर ये ऐसे अटैक करता है। ये तो बात हो गई ठीक, सीधी। ठीक, अब इसमें अपन कोई भी एग्जांपल लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन ही अटैक करेगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है इसमें। अभी आपको ये समझ में नहीं आया कि जब दो चीज एक साथ होगी, अलग अलग होगी, तब किस तरह से रिएक्शन होगी, कौन अटैक करेगा और किस पर अटैक करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो बच्चों ये तो थी एल्डोल कंडेंसेशन की नॉर्मल बात है। अब मैं आपको इस तरह की बात करता हूं, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, तब ये क्रॉस एल्डोल माना जाएगा। तो देखिए, एक मान लो एसिटाल्डिहाइड लिया और एक एसीटोन, दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो चलो मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछता हूं कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इस बात के बारे में आपको अब कंप्लीट बताना है मुझे। लुक, CH3 ये लिया है और एक मैंने लिया है ये इस तरह से। ये दो प्रोडक्ट लेकर, सॉरी दो रिएजेंट लेकर मैंने क्या किया है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कराया है इसको। तो बताइए बच्चों, अब कैसा प्रोडक्ट बनेगा, कितने प्रोडक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो यहां पर बच्चों क्या कहेंगे, देखो इस चीज को भी अच्छे समझिए। ये फर्स्ट है और ये क्या चीज है, सेकंड। ये दो रिएजेंट है आपके पास। अब इनमें से ये अटैक करेगा इस पे, ये अटैक करेगा इस पे, या खुद पे, तो इसके 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे बच्चों। ये कंपटीशन का एक क्वेश्चन है कि इसके कितने बनेंगे, और बोर्ड में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आता है। हाँ, 4 प्रोडक्ट्स बन गए। अब 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे ये हमें देखना है। तो मैं बता दूं आपको कि फर्स्ट के ऊपर कौन अटैक करेगा, सेकंड। मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन इस सेकंड वाला यूज होगा, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा। ये एक तो ये बना, एक केस हो गया। सेकंड केस देखो कि फर्स्ट के ऊपर फर्स्ट ही अटैक करे, ऐसे मतलब दो मॉलिक्यूल इसी के, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो इसी का एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल इसी के ऊपर अटैक करे, तो ये दूसरा हो जाएगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन इस बार फर्स्ट का यूज आए। थर्ड देखिए बच्चों, फर्स्ट की जगह यहां सेकंड लीजिए, सेकंड पे फर्स्ट अटैक करे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन इस बार कीटोन का यूज आ रहा है, समझ में आ गया आपको, और इसके ऊपर अटैक करे। और फोर्थ वन, लास्ट कैटेगरी, सेकंड ऑन सेकंड, इसका अल्फा हाइड्रोजन सेकंड का सेकंड पे अटैक करे। सो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट। बनाना ठीक वैसे ही है जैसे पहले बनाया था, कोई फर्क नहीं होगा। इसका H अटैक करेगा, यहाँ पर OH आएगा, ये रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बस बच्चों आपको उसी तरीके से काम करना है जैसा पहले किया था। तो इसमें 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये हमें पता लग गया। ठीक है, ये 4 प्रोडक्ट बन गए। अभी एक बात बाकी होगी, एक और एग्जाम्पल मैं समझाता हूं आपको पहले। अब हम लेते हैं एक सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में मैं कह रहा हूं, एक आपने ये एल्डिहाइड लिया है और एक आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है। इनको जब NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करते हैं, तो
तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखाना है आपको कि हाउ मेनी प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो यहां देखिए ये फर्स्ट है और ये क्या है बच्चों, सेकंड। तो वापस वैसे ही बात करते हैं, कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए। तो हमारे दिमाग में आता है क्रॉस में 4 प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन इस बार अपना आंसर ये रॉन्ग होगा। कैसे रॉन्ग होगा, क्योंकि देखिए बच्चों ये कैसा कंपाउंड है, नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ये। तो हमने कहा था ना कि एल्डोल कंडेंसेशन करते ही नहीं है, लेकिन बच्चों एक में तो है, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखिए इसका अल्फा हाइड्रोजन तो अटैक कर सकता है ना। तो इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, ये लिखना, इसके 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। और 2 प्रोडक्ट्स बनने के बाद कैसे बनेंगे वो एग्जांपल आपको बताना पड़ेगा मुझे कि किस तरह से 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैं कहता हूं फर्स्ट तो क्या होगा कि फर्स्ट पे अटैक करे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो उसको खुद पे अटैक कर देगा, एक तो ये हो गया। और सेकंड जो होगा कि सेकंड इधर रह जाए और उस पर फर्स्ट अटैक करे। सेकंड पे सेकंड, या सेकंड में तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो वो तो अटैक कर ही नहीं सकता। तो बस सेकंड एक रिएजेंट सबस्ट्रेट के रूप में काम में आ सकता है जिसके ऊपर क्या हो, अटैक करे। तो इससे किस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो बच्चों ये देखो HCH डबल बॉन्ड O है, इस पर ये अल्फा हाइड्रोजन वाला अटैक करेगा सेकंड वाला, तो ये H यहां आ गया। देखो बच्चों बहुत इजी है। तो यहां क्या बनेगा, ये CH2OH, ये H यहां आ गया और जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहां जुड़ जाएगा CH2CHO। और जब इसको हीट करेंगे तो वही बात है, CH2 डबल बॉन्ड CHO, दिस विल बी अवर फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में हमें कंप्लीटली पता होना चाहिए बच्चों, एकदम सब कुछ पता होना चाहिए कि किस तरह से काम करेगा। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओके। तो देखिए अब हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला होने वाला है। तो देखिए बच्चों मेजर प्रोडक्ट का गेम है सारा, तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चंस कंपटीशन में तो यही आएंगे जिसमें मेजर प्रोडक्ट आपको बताना होगा कौन सा है। तो ये तभी पता लगेगा बच्चों जब हमें बहुत अच्छा नॉलेज होगा। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए 2 नोट लिखाता हूं मैं आपको। फर्स्ट नोट तो लिखिए आप, इफ बोथ एल्डिहाइड्स, अगर किसी एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों रिएजेंट एल्डिहाइड है, जो 2 डिफरेंट हो सकते हैं एल्डिहाइड, नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों क्रॉस में अगर क्या है, दोनों एल्डिहाइड है, देन मोर रिएक्टिव अल्फा हाइड्रोजन इज यूज्ड। देखिए समझना पड़ेगा, तो वो एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा जो ज्यादा रिएक्टिव है। और एल्डिहाइड हमेशा फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड ऐसे चलते जाएंगे, वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाती है, ठीक है ना, पता है। तो इसके अंदर जब बात करेंगे, जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, CH3CHO ये है मान लो, और एक क्या चीज है CH3CH2CHO, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो इसमें प्रोडक्ट तो वही 4 बनेंगे हमें पता है। तो कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि मेजर प्रोडक्ट जो होगा बच्चों वो कौन सा होगा। लुक एट दिस, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो इनमें से मोर रिएक्टिव अल्फा हाइड्रोजन कौन सा वाला माना जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये एल्डिहाइड उससे ज्यादा रिएक्टिव है, इस एल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव है ये। तो समझ में आ गया। तो देखिए बच्चों क्या होगा, सेकंड के ऊपर जब फर्स्ट अटैक कर रहा होगा, यानी ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब जो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका अल्फा हाइड्रोजन यूज आएगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, ठीक। तो इसी तरीके से अपन बात कर सकते हैं सेकंड। देखो जो नोट सेकंड देखिए, क्या होगा नोट सेकंड, इफ एटलीस्ट 1 कीटोन प्रेजेंट, मतलब एक कीटोन तो कम से कम हो, दोनों कीटोन भी हो सकते हैं, एक भी कीटोन होगा, देन मोर रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप इज यूज्ड। तो ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप यूज किया जाएगा। कैसे देखो, मान लो ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, जो पहला एग्जांपल हमने पढ़ा था, इसको NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ हम हीट कर रहे हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है।
तो इसमें से कौन सा वाला, तो इनमें देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में हमेशा क्या होता है, एल्डिहाइड जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है बच्चों, तो एल्डिहाइड आपका जो ये वाला होगा ये यहां यूज किया जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप उसका यूज किया जाएगा, और इसका अल्फा हाइड्रोजन, फर्स्ट का अल्फा हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा। दिस विल बी ओवर मेजर प्रोडक्ट। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिए कि जब दोनों एल्डिहाइड होंगे तब तो मोर रिएक्टिव अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा, और हम बात करेंगे जब दोनों क्या होंगे बच्चों में एक कम से कम एक कीटोन हो गया, दोनों कीटोन होंगे, तो उसमें मोर रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप, यानी फर्स्ट यहां पर कार्बोनिल रखेंगे, अटैक दूसरा वाला कम रिएक्टिव वाला करेगा। तो ये चीज आपको नोटिस रखनी है। ये है बच्चों अपना एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए, ओके। और इसमें लास्ट थिंग एक और बता दूं कि एल्डोल कंडेंसेशन में अगर आप मैकेनिज्म पे जाते हैं तो मैकेनिज्म भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। ये लेते हैं मैकेनिज्म, आसान मैकेनिज्म है, कोई मुश्किल नहीं है। जब हम एक एल्डिहाइड या एक कीटोन जो होता है हमारा, ये सबसे पहले एक मॉलिक्यूल है, ये NaOH का जो अल्कोहल का OH माइनस होता है उसके साथ क्या करता है, इसका अल्फा हाइड्रोजन क्या बनाता है, वाटर बनाता है, ये यहां अटैक करके, तो ये क्या बनता है CH2 CHO, यहां माइनस आया था। अब देखिए ये रेजोनेंस टेबल है, ये यहां आ सकता है, ऐसे हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CHO, तो इसको बच्चों ऐसे रख सकते हैं, इट इज कॉल्ड इनोलेट आयन, ये इनोलेट आयन बन गया। अब ये फर्स्ट स्टेप में ये हो गया, सेकंड स्टेप में ये इनोलेट आयन दूसरा मॉलिक्यूल जो आपके पास है, ये सेम मॉलिक्यूल है मान लो, और इसका ये वाला जो इनोलेट आयन था ये यहां अटैक करता है। यहां अटैक करने से क्या होगा, CH3 ये O, ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और ये H मान लो यहां लगा हुआ था, तो ये CH2COH इस तरह से हो जाता है, राइट। और इसके ऊपर जब वापस से अपन ये माइनस आया है, इस पे वापस से वाटर का अटैक होता है, तो CH3CHOH और CH2CHO, ये किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्डोल, और ये OH माइनस वापस बाहर आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है जो एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म है, ये भी हमें आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैनिजारो रिएक्शन, जिसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर दोनों के मिक्स एग्जांपल और बताऊंगा मैं आपको। तो कोई भी कंपटीशन या स्कूल का क्वेश्चन आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, बस इतना पढ़ने के बाद। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे बच्चों ने अब सब्सक्राइब कर लिया, अब जल्दी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। इसके ऊपर भी मैं लाइव ले पाऊंगा, और चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करके कमेंट करिए, और कौन सी वीडियोज आपको चाहिए वो डिमांड करिए, ओके। थैंक यू वेरी मच।